एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। गोचर में मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल 5 फरवरी 2019 को मीन राशि से निकलकर अपनी स्वराशि मेष राशि में 22 मार्च 2019 तक भ्रमण करेंगे। इस भ्रमण काल में सभी राशियों अर्थात मेष से मीन राशि वालों पर मंगल का कैसा प्रभाव रहेगा उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए मंगल जन्म राशि स्थान में गमन करेंगे और वहां से सुख स्थान और अष्टम स्थान को अपनी दृष्टि से प्रभावित करेंगे। मेष राशि वालों के सुख भाव में राहु की स्थिति पहले से ही बनी हुई है और अब मंगल का भी दृष्टि प्रभाव सुख भाव पर रहने वाला है। तो दो मैलेफिक प्लैनेट्स के प्रभाव के कारण से मेष राशि वालों के सुख, मन, माता और प्रॉपर्टी संबंधी बातों पर अवश्य ही प्रभाव पड़ेगा। मंगल के इस गोचर काल अर्थात 22 मार्च तक मेष राशि वालों आप वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा या उन सब बातों से परहेज करें जिनसे आपके मन की शांति भंग होती हो या सुख की स्थिति खराब होती हो। इन दिनों में आपको माता के स्वास्थ्य के संबंध में भी चिंता करनी चाहिए, उसके तरफ भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जहां तक प्रॉपर्टी या इससे जुड़े विवाद के निपटारे की बात है तो संभव है कि विवाद की स्थिति मंगल के इस गोचर काल में खत्म हो जाए। गोचर से मंगल मेष राशि वालों के सप्तम भाव अर्थात लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के स्थान को भी प्रभावित करेंगे, इसलिए पार्टनर से थोड़ी अनबन हो सकती है और इसी प्रकार से मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर भी होगी जो चोट, दुर्घटना, ऑपरेशन आदि को दर्शाता है। तो यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि मेष राशि वालों के लिए मंगल वाहन और दुर्घटना दोनों से जुड़े भावों को इकट्ठे जन्म राशि स्थान से प्रभावित कर रहे हैं। राहु की भी दृष्टि वहां पर बनी हुई है तो वाहन दुर्घटना का संकेत है, इसलिए मेष राशि वाले वाहन चलाते समय सतर्क और सावधान रहें। जितनी सावधानी आप रख सकते हो उतना तो अवश्य ही रखें। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का गमन द्वादश भाव में होने जा रहा है और वहां से तृतीय स्थान, षष्ठ स्थान और सप्तम स्थान को प्रभावित करने जा रहे हैं। वृषभ राशि के वे लोग प्रसन्न हो सकते हैं जो विदेश जाना चाह रहे हैं, क्योंकि मंगल का यह गोचर उनके विदेश जाने का स्पष्ट संकेत कर रहा है। जो लोग प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे थे उनको भी अब खरीदार मिलने वाला है, लेकिन वृषभ राशि वालों की वैवाहिक स्थिति या स्पाउस के लिए मंगल का यह गोचर उतना अच्छा नहीं है। सेपरेशन, डाइवोर्स या लड़ाई झगड़े की स्थिति रह सकती है। स्पाउस के स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ सकता है, यह भी संभव है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल लाभ भाव में गमन करेंगे। वहां से मंगल की दृष्टि धन भाव, पूर्व पुण्य भाव और शत्रु भाव पर होगी। तो स्पष्ट है कि मिथुन राशि वालों को मंगल के इस राशि परिवर्तन से धन मिलने वाला है, आय में वृद्धि होने वाली है और लाभ की स्थिति रहने वाली है। कामकाज में भी अच्छी स्थिति रहेगी, लाभप्रद स्थिति रहेगी। पूर्व पुण्य से जीवन मंगलमय होगा, संतान की प्राप्ति भी संभव है और शत्रु का भी शमन होगा। अब बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए योग कारक मंगल का संचार दशम भाव जैसे महत्वपूर्ण केंद्र स्थान में होने जा रहा है। दशम भाव को कर्म स्थान भी कहते हैं। यह भाव प्रोफेशन का है। यहाँ से मंगल जन्म राशि स्थान, सुख स्थान और पूर्व पुण्य स्थान को भी देखेंगे। तो इस प्रकार से 3 प्रमुख केंद्र स्थान और 2 त्रिकोण स्थान को प्रभावित करेंगे। तो ऐसे में मंगल का यह गोचर कर्क राशि वालों के लिए उन्नति कारक है।
नौकरी, रोजगार और प्रोफेशन के लिए उत्तम समय रहने वाला है। इन दिनों प्रमोशन की भी संभावना है। मान सम्मान में वृद्धि होगी। नया एवं बड़ा पद या अधिकार मिल सकता है। इस समय महत्वपूर्ण असाइनमेंट कंप्लीट होगा। प्रॉपर्टी संबंधी बातें भी अच्छी रहेंगी और संतान की भी प्राप्ति इस समय संभव है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए योग कारक मंगल का गोचर भाग्य भाव में होने जा रहा है। यहाँ से मंगल की दृष्टि व्यय भाव, पराक्रम भाव और सुख भाव पर होगी। यह समय सिंह राशि के जातकों के लिए अच्छा है। यदि ट्रांसफर या रिलोकेशन की आप सोच रहे हैं तो मंगल का यह गोचर इसके लिए अनुकूल है। विदेश जाने की अगर सोच रहे हैं तो इस समय आपको खुशखबरी मिल सकती है। मंगल के इस गोचर काल में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा और सुख की भी प्राप्ति होगी। पावर पोस्ट मिलने की भी संभावना है। बड़े लोगों का सहयोग रहेगा। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर उनके जन्म राशि से अष्टम स्थान में होने जा रहा है। यहाँ से मंगल की दृष्टि लाभ भाव, धन भाव और पराक्रम भाव पर रहेगी, जिससे कन्या राशि वालों को इनहेरिटेंस में जमीन जायदाद की प्राप्ति होगी। अचानक धन की भी प्राप्ति होगी। अनार्जित धन की प्राप्ति संभव है। शेयर और स्टॉक से भी लाभ की स्थिति रहेगी। कामकाज के मामले में भी अचानक से उन्नति हो सकती है, लेकिन जल्दीबाजी से पासा पलट भी सकता है। इसलिए कन्या राशि वालों को पैसेंस और मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अब इसके बाद बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए मंगल का प्रवेश विवाह, पार्टनर या व्यवसाय के भाव में होने जा रहा है। यहाँ से मंगल की दृष्टि कर्म स्थान, जन्म राशि स्थान और धन स्थान पर होगी। तो तुला राशि के वैसे जातक जो व्यापार से जुड़े हैं या व्यापार के विकास के लिए योजना बना रहे हैं तो इसे क्रियान्वित करने का यह अच्छा समय रहेगा। व्यापार और विवाह संबंधी बातों के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है, इसलिए इस समय का लाभ उठाना चाहिए। इस समय में नौकरीशुदा तुला राशि के जातकों के कार्य में अच्छी स्थिति रहेगी। मान सम्मान मिलेगा, धन की भी स्थिति अच्छी होगी और विवाह की भी इन दिनों संभावना बनती हुई दिख रही है। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल का गमन रोग, ऋण, रिपु का जो स्थान होता है, षष्ठम स्थान, वहां पर होने जा रहा है। यहाँ से मंगल भाग्य स्थान, व्यय स्थान और जन्म राशि स्थान को देखेंगे। इस समय वृश्चिक राशि वालों में संघर्ष की क्षमता बढ़ेगी। फाइटिंग स्पिरिट में वृद्धि होगी। शत्रु का समन होगा। शत्रुओं पर विजय मिलेगी। और जो वृश्चिक राशि के लोग लोन के लिए प्रयासरत थे तो अब उन्हें इसकी प्राप्ति होगी, लेकिन यदि संभव हो तो लड़ाई झगड़े से इन दिनों आप दूर ही रहें ताकि किसी प्रकार के नुकसान से आपका बचाव होता रहे। इस समय परिवार में थोड़ी विवाद की स्थिति हो सकती है या पत्नी या विवाह संबंध में ऊंच नीच की भी थोड़ी संभावना बन सकती है, इसलिए यथासंभव पारस्परिक सौहार्द बनाए रखें। इस समय में आपका थोड़ा ध्यान स्वास्थ्य की तरफ भी जाएगा। तो वृश्चिक राशि वाले आप इस समय खान पान और वर्कआउट करने पर भी थोड़ा ध्यान दें। ये तो वृश्चिक राशि वालों की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए मंगल का गोचर उनके जन्म राशि स्थान से पंचम स्थान में होगा। वहां से मंगल की दृष्टि अष्टम स्थान, लाभ स्थान और व्यय स्थान पर होगी। तो धनु राशि वालों में मंगल का यह राशि परिवर्तन कुछ नया लाएगा, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला होगा। मंत्र, रहस्य, ज्ञान की खोज और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की ओर आपका ध्यान जाएगा। इन दिनों धनु राशि वाले रिसर्च ओरिएंटेड रहेंगे। धन को आसान तरीके से कमाने के बारे में विचार करेंगे। इस समय नया पदभार और अधिकार मिलने की संभावना रहेगी। मान सम्मान में वृद्धि होगी। संतान की प्राप्ति भी इस समय संभव है।
प्रेमी व्यक्ति के साथ आप घूमने जा सकते हैं। और हाँ, यदि किसी प्रकार की बीमारी परेशान कर रही थी तो अब उसका भी समाधान मिलने वाला है। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए मंगल का संचार उनके सुख स्थान में होगा और वहां से मंगल की दृष्टि विवाह स्थान, कर्म स्थान और लाभ स्थान पर होगी। मंगल के इस गोचर काल में मकर राशि वालों को सुख संपत्ति का लाभ होगा। कार्य व्यापार में स्थिति अच्छी रहेगी। इन दिनों मन की शांति भंग न हो और डोमेस्टिक हैप्पीनेस अच्छा बना रहे, इसके लिए मन की उग्रता को शांत करना जरूरी होगा। अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का गोचर उनके पराक्रम स्थान में होने जा रहा है। मंगल यहां से शत्रु स्थान, भाग्य स्थान और कर्म स्थान पर दृष्टि डालेंगे, तो जाहिर है कुंभ राशि वालों के पराक्रम में वृद्धि होगी। इतना ही नहीं, भाग्य भी जागृत होगा। तो जब स्व प्रयास से भाग्य जागृत होता है तो वह गौरवपूर्ण क्षण है और ऐसे में व्यक्ति आत्मविश्वास से भर जाता है और वह अपनी कामना के लिए, अपने इच्छा के लिए पराक्रम करने को तैयार हो जाता है। तो ऐसी जो स्थिति है, इसमें तो अवश्य ही उन्नति की यह स्थिति है, तो कामकाज में उन्नति और प्रगति रहेगी। इस समय मित्र और भाई बहन का सहयोग मिलेगा। आपके कामों की प्रशंसा होगी, रिकॉग्निशन आपको मिलेगा। इस समय होने वाली छोटी छोटी यात्राएं आपके लिए लाभदायी सिद्ध होंगी। अब बात करेंगे राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए मंगल का संचार धन स्थान में होने जा रहा है और यहां से मंगल की दृष्टि पंचम स्थान, अष्टम स्थान और भाग्य स्थान में पड़ेगी। तो मंगल के इस गोचर काल में मीन राशि वालों के लिए धन संबंधित बातें अच्छी होंगी। इस समय आपकी प्रशासनिक क्षमता में भी वृद्धि होगी, फाइनेंशियल इन्हांसमेंट भी होगा और प्रॉपर्टी से भी आपको धन की प्राप्ति संभव है। इस समय संतान की भी प्राप्ति होगी, प्रॉपर्टी से भी धन की प्राप्ति होगी और संतान के करियर संबंधित चिंता भी दूर होगी। अगर आप गुरुजी से पेड एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी चाहते हैं तो अपने स्पेसिफिक प्रश्न के साथ साथ अपनी जन्म तिथि, जन्म समय तथा जन्म स्थान का विवरण हमारे इस ईमेल आईडी पर भेज दें। धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम।